कल से पवन सिंह जी ने दो दो ट्वीट किया है, तब से फिर से भूचाल सा आ गया है और लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि पवन सिंह ने आखिर बाबुल सुप्रियो जी को क्यों ऐसा बोला है और क्यों ऐसा ट्वीट किया है। तो पहले कुछ क्लिप आप सबको दिखाना चाहूंगा, तो पहले आप सब वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। उनका उनकी उनकी बात है, कहीं से भी लड़ाई, लेकिन बंगाल में घुसने नहीं देंगे, ये बात है। तृणमूल के देख लिया आप सबने क्लिप। ये महाशय क्या बोल रहे हैं? ये महाशय डायरेक्ट क्लियर कह दे रहे हैं कि पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं को अपमान किया है, बंगाल में घुसने नहीं देंगे इनको। ये चीज बाबुल सुप्रियो का कहना है। मैं क्लियर कर दूं आपको, ज्यादा घमंड पाल लिए है ना आप, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपके बाप और दादा का नहीं है बंगाल, समझे? और आपके बाप और माई, जो माई बाबू होला लोग नु, उनका बंगाल ना है। बहुत जो कूद रहे हैं, बहुत जो लग रहा है कि आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए हैं कि किसी को भी कहीं जाने से रोक लीजिएगा। जहां से पार्टी तय करती है वहां से इंसान चुनाव लड़ता है। मेरे कहने से और आपके कहने से कोई इंसान बंगाल छोड़ नहीं सकता है, ठीक है ना? और ये घमंड मत पालिएगा कि बंगाल जाने से आप रोक सकते हैं किसी को। खुद की आजादी है, कहीं भी इंसान जा सकता है, ठीक है? लोकतंत्र में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंसान वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है और वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है। कहीं से भी इंसान चुनाव लड़ सकता है, उसकी आजादी है। और आप रोक सकते हैं बंगाल में आने से? आप नहीं, आपका दादा नहीं रोक सकता है, आपका परदादा नहीं रोक सकता, ये चीज भी याद रखिएगा। और थोड़ा सा लहजा मेरा सा बिगड़ा बिगड़ा दिख रहा होगा आप सबको, लेकिन ये गुस्सा है। क्यों नहीं गुस्सा होंगे? आखिर क्यों गुस्सा नहीं होंगे? मतलब कुछ भी कह दीजिएगा, मुंह मिला है बोलने के लिए, मुंह मिला है आप सबको बोलने के लिए। ज्यादा पंख मत फैलाइए, नहीं तो पंखवा काट लिया जाता है। आप बंगाल रोक लीजिएगा तो आप बिहार यूपी आ जाइएगा क्या कभी? यदि आप वहां के तुर्रम खान होंगे तो वहीं के होंगे। और बिहारियों की ये मतलब क्या कहें, बिहारियों का ये अदा रहता है और बिहारियों का ये घमंड रहता है कि जहां लोग कहते हैं ना कि नहीं जाएंगे, नहीं आने देंगे, वहां वो जाते हैं, वहां वो जाते हैं। और अभी भी मैं बता दे रहा हूं, अभी भी आसनसोल लोकसभा पे कोई प्रत्याशी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि अभी तक लोकसभा प्रत्याशी जो आसनसोल के हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं किए गए हैं। और कहीं फिर से पवन सिंह का मूड बन गया और वहां चल जाते हैं तो आप रोक लीजिएगा? आप में है वो गुद्दा, आप में है वो पावर, नहीं रोक पाइएगा। पता है ना आसनसोल बेट बिहारियों का है, ये चीज पता है ना? कभी नहीं रोक पाइएगा। और बिहारियों को भी कोई रोक पाया है? बिहारियों को भी कोई रोक पाया है? ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, बिहार यूपी के लोग को कोई रोक पाई बा? कहियो ना रोक पाई, ठीक बा ना? अब पावर वहीं से शुरू होता है। ये चीज शायद आपको पता नहीं है। कल एक पोस्ट किया है, परसों आपने एक पोस्ट किया ना इंस्टाग्राम पे, उस पे गाली देखा आपने कितना मिल रहा है? तो पवन सिंह के फैंस को छेड़िएगा मत, नहीं तो खोदते खोदते कहां तक लेके चले जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा आपको। घमंड थोड़ा कम पालिए महाशय। इंसान लहजा भूल जाता है जब बिहारियों पे बात आती है और जब भोजपुरी इंडस्ट्री पे बात आती है और भोजपुरी के कलाकारों पे बात आती है, ठीक है ना? आपको कितना लोग जानता है, कितना लोग पहचानता है, वो आपको ही पता है। आप एक अच्छे सिंगर है, मैंने आपका गाना सुना है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपका गाना नहीं सुना है, गाना सुना है आपका। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपको जो मन में आए वो कह दीजिएगा। पहले तो आप दलबदलू इंसान हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि हम कहां जाते हैं, कहां रहते हैं। पहले सांसद थे ना, बीजेपी ही ने ना आपको सांसद बनाया। पिछले 70 सालों में वहां का रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 70 सालों में एक भी सांसद बीजेपी का नहीं था वहां पे, ठीक है ना? बीजेपी ने वो साबित किया, आपको वहां पे सांसद बनाया। अब आप कहिएगा कि मेरे दम पे सांसद बन गए हम, मोदी लहर होता है, ठीक है ना? आपके दम पे कोई सांसद नहीं बना और ना आप बने, अपने दम पे सांसद नहीं बने हैं आप। उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा देन था, उसमें पवन सिंह जी का भी बहुत बड़ा देन था। आपके चुनाव प्रचार में पवन सिंह जी भी वहां गए थे, ठीक है ना? तो इस चीज का घमंड प्लीज मत पालिए कि मैं आने नहीं दूंगा। आप नहीं, आपके दादा नहीं रोक सकते हैं पवन सिंह को जाने से वहां, या फिर किसी बिहारी को जाने से वहां। कोई भी जा सकता है, स्वतंत्र है। और यदि आप ऐसा बोलते हैं तो इस चीज को लेके आप समझ सकते हैं बिहार की जनता क्या कर सकती है आपके साथ, यूपी की जनता क्या कर सकती है आपके साथ। और जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में राय दे दीजिएगा आप सब
कि ये जो इनका वाकया था, ये जो इन्होंने बेहूदगी वाली बात रखी है अपनी, उसके लिए क्या आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी।